मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वर स्थान में जन संवाद कार्यक्रम में महिलाओं को जल जीवन एवं अन्न कार्य को देखते हुए किया सम्मानित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जन संवाद कार्यक्रम के तहत कुशेश्वर स्थान पहुंचे थे। गौरतलब है कि जनता दल यूनाइटेड यहां से सीट जीतने के बाद इस मौके पर महेश्वर हजारी, विधायक बेनीपुर विनय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा के साथ और कई नेता मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से अपने अपने विचार जानने का प्रयास किया। आखिर कुशेश्वर स्थान क्षेत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है। इस मौके पर कुछ लोगों ने हंगामा भी करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि वो अपने विचार रखना चाहते हैं। बाद में संजय झा वहां पहुंचकर उन्हें आगे लेके। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए सभी लोगों की राय जानना चाहते थे, इसलिए बड़े कार्यक्रम में काफ़ी लोगों को बुलाया गया था। सभी लोगों ने बारी बारी से कुशेश्वर स्थान के संबंधित अपनी बातें की। इस मौके पर वहां स्टॉल भी लगा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को सम्मानित भी किया। खासकर यहाँ पर जो पौराणिक गाथाएं हैं और कल्चर है उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया। अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी स्टॉल का बारी बारी से निरीक्षण किया। इस मौके पर दरभंगा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी मौजूद थे। उन्होंने एक एक स्टॉल को दिखाते हुए वर्णन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधा रैली में कुशेश्वर स्थान पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां के नदी, तालाब एवं वहां के जल जमाव अधिग्रहण क्षेत्र को भी देखा और अधिकारियों से की वार्ता। कुशेश्वर स्थान चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कुशेश्वर स्थान पहुंचे तो उन्होंने इस बार पूरा नदी के किनारे वाले एरिया जहां जल जमाव होता है, जहां नदी से खतरा मंडराता है, इन सभी जगहों को देखने के बाद उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा से भी वार्ता की। संजय झा ने इस पूरे क्षेत्र के जल जमाव क्षेत्र को किस तरह दूर किया जाए इस पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर वहां बनाए गए नक्शे के आधार पर विधायक विनय चौधरी ने भी अपनी जानकारी दी। इस मौके पर दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम भी मौजूद थे। सभी ने इस कुशेश्वर स्थान क्षेत्र जो हमेशा जल से डूबा होता है, इस क्षेत्र को बचाने के लिए एवं कुशेश्वर स्थान मंदिर के सामने बड़े पोखरे को जो नरद्वार के साथ कई गंभीर मुद्दे पर भी चर्चा की। गौरतलब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशेश्वर स्थान में आने के बाद ज्यादा विकास की बात कही जा रही है और विनय चौधरी ने पूरे विकसित होने के क्षेत्र को विशिष्ट रूप से जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी। गौरतलब है कि ये क्षेत्र हमेशा पानी से डूबा होता है। इस क्षेत्र में खेती एवं अन्न, बिजली उत्पादन के भी विकल्प को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर अधिकारियों से चर्चा की। समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारी एवं नेतागण अपने अपने विचार से मुख्यमंत्री को अवगत कराते नजर आए। दरभंगा डीएमसीएच के निरीक्षण में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहां डीएमसीएच का अपना भवन, अपना बाउंड्री वॉल होगा। दरभंगा डीएमसीएच और एम्स के जमीन एवं वहां पूरे अधिग्रहण का निरीक्षण और समीक्षा बैठक करने दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया को बताया कि यहां डीएमसीएच का अपना भवन, अपना बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम को दूर किया जाएगा। समझ गया ना, हम लोग एम्स और इसके बारे में जो पहले एक इम्प्रेशन हो गया था कि यहाँ पर 27 एकड़ रहेगा, वो नहीं, इसमें 50 एकड़ और रहेगा। और डीएमसीएच का भी बाउंड्री वाल और रोड ठीक ढंग से बनेगा और नीचे जो रहता है गड्ढा उसके ज़मीन को भी ठीक करेंगे और बाकी जो बना हुआ है उसका वहाँ से ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकासी का सिस्टम, ये सब ठीक किया जाएगा। पूरी बात होगी, समझ गए कोई। और एम्स वाला तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, एम्स के लिए तो सारा सब इंतजाम कर ही रहे हैं, जमीन का भी करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे पूरा। सर मिथिलांचल को इतना गिफ्ट आप दे रहे हैं सर ये बताइए मिथिलांचल बताइए, आपका मालूम नहीं है मिथिलांचल से क्या रिश्ता है? आज से है, शुरू से है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर के सिटी एसपी लगातार दिन भर करते रहे निगरानी।
सभी अधिकारियों को दिया निर्देश। दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद आज सुबह 8 बजे से ही कर्पूरी चौक एवं मेडिकल ग्राउंड से लेकर के डीएमसीएच एवं सभी रास्तों का खुद निरीक्षण करते रहे। इस दरमियान आने जाने वाले सभी सड़कों पर पुलिस की ड्यूटी एवं उनकी तैनाती को चरणबद्ध तरीके से सबको लगातार सूचना एवं निर्देश देते रहे। दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री से मिलने के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि अब डीएमसीएच के लिए 27 की जगह 50 एकड़ जमीन मिलेगा। दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहां सभी नेताओं और अधिकारियों से वार्ता की तो उसके बाद बाहर निकले दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मीडिया को बताया कि यहां बैठक में जो वार्ता हुई है उसके मुताबिक से अब 200 एकड़ एम्स के जमीन की जगह 150 एकड़ में ही एम्स तैयार हो जाएगा। उन्होंने 27 एकड़ डीएमसीएच को मिलने की जगह अब 50 एकड़ मिलेगा ताकि डीएमसीएच की व्यवस्था भी सुदृढ़ लेकर के हुआ जो जितना जल्दी हो सके सारा विषय पर काम किया जाए और रोल एंड मिट्टी भराई जो करना है उसमें भी तेजी लाई जाए। 1 सप्ताह का विषय का है, 1 सप्ताह के बाद रोल एंड का भराई शुरू हो जाएगा। और 200 एकड़ जमीन डीएमसीएच के लिए जो राज्य सरकार पेमेंट करके दी थी उसमें से हुआ जो 150 एकड़ सफिशिएंट है यहाँ पर एम्स के लिए, तो 150 एकड़ में एम्स का निर्माण करवाया जाए और इसमें से फिर डीएमसीएच को 50 एकड़ उपलब्ध कराई जाए और डीएमसीएच भी सुव्यवस्थित हो जाए और एम्स का भी काम। मुख्यमंत्री आगमन से पहले दरभंगा पहुंचे मंत्री मदन सहनी ने मीडिया को कहा कि मिथिलांचल के लिए एम्स बड़ी सौगात है। पहले लोग दिल्ली जाया करते थे। दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले मंत्री मदन सहनी ने मीडिया को मिथिलांचल में होने वाले विकास की बात की। उन्होंने कहा कि एम्स पहले पटना एवं दिल्ली लोग जाया करते थे जहां आधा जान वहीं निकल जाती थी, लेकिन अब अपने घर में एम्स हुआ है, इससे लोगों को फायदा पहुंचे। बेनिफिट ही बेनिफिट है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जिस काम के लिए लोग अब हाल फिलहाल में पटना में एम्स संचालित हुआ है। पहले तो लोग को दिल्ली जाना होता था और जहां मरीज को एम्स जाने के हिदायत देते थे, डॉक्टर रेफर करते थे, उसी समय आधा जान लोगों का निकल जाता था। अब तो लोग को अपने घर में एम्स हो गया, एयरपोर्ट पहले ही शुरू हो चुका है, तो दरभंगा के लिए मिथिलांचल के लिए बड़ा सौगात है। मुख्यमंत्री आगमन से पहले एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के सड़क पर बैठ गई धरने पर। दरभंगा के चरित्र साहनी की पत्नी शिबू देवी ने मुख्यमंत्री से इंदिरा आवास एवं दवा लेने की मांग को लेकर के आज मुख्य सड़क पर ही बैठ गई। पुलिसकर्मियों को काफ़ी परेशानी हुई। बाद में काफ़ी मान मनोबल के बाद इस महिला को वहां से हटाया गया। गौरतलब है कि इस रास्ते से मुख्यमंत्री को गुजरना था और ये मुख्यमंत्री को आवेदन देने पर अड़ गई। इसका कहना था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही उनको इंदिरा आवास एवं दवा दिला सकते हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद महिला पुलिस को वहां से हटाना पड़ा क्योंकि कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजरने वाला था। इस दरमियान पुलिस को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरने से पहले प्रोटोकॉल के तहत सभी अधिकारी एवं दरभंगा के मंत्री और विधायक थे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला तैयार था और हेलीकॉप्टर जब मेडिकल ग्राउंड में उतरा उस समय मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए दरभंगा पहुंचे मंत्री मदन सहनी, जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी, संजय सरावगी के अलावा दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर से सभी प्रोटोकॉल के तहत कतार में खड़े होकर मुख्यमंत्री की अगवानी करते नजर आए। इस दरमियान जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से उतरे, उनके साथ पूरे फोर्स और संजय सरावगी ने उनको वहां से रिसीव किया और फिर दरभंगा डीएमसीएच की ओर बढ़े। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां सब अधिकारियों एवं सभी नेताओं का अभिवादन किया। इसके बाद पूरे सिक्योरिटी के साथ वो वहां से कुशेश्वर स्थान के लिए निकल पड़े।
लहरिया टावर पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन दरभंगा जिला कमेटी के बैनर तले बंद की तालाबंदी करने के बाद धरना प्रदर्शन किया। दरभंगा के बैंकों के कर्मी के द्वारा आज 16 एवं 17 को पूर्व घोषित बंद के तहत आज हड़ताल पर सभी कर्मी चले गए। बैंकों में ताला लटकाकर उनका कहना था कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है और संस्थान को बेच रही है। इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किया जाएगा। बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग हड़ताल पर हैं। और क्या क्या मांग है, कितने दिन के लिए? मांग कुछ नहीं है, प्राइवेटाइजेशन बंद करें, एक ही मांग है अभी। संस्थान को बेचना बंद करें, सरकारी संस्थान को बेचना बंद करें, बस यही एक मांग है और कोई नहीं। पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल करें। दरभंगा में मुख्यमंत्री को देखने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग उतरे सड़क पर। पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। लहरियासराय के मेडिकल ग्राउंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखने के लिए आज हजारों की संख्या में लोग डीएमसीएच एवं मेडिकल ग्राउंड के आसपास जमा हो गए। करीब हजारों की संख्या में जमा इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सभी नारेबाजी भी कर रहे थे।